कैपमिंट में आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका अकाउंट बिना किसी दिक्कत के ओपन हो जाए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूं और मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर दूंगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इधर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर देखने के लिए मिलेगा कि 0 ब्रोकरेज, 0 AMC और 0 अकाउंट ओपनिंग है और 5 मिनट में आपका सेटअप जो है वो हो जाएगा। तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अभी आपको अकाउंट जिस भी फ़ोन नंबर से ओपन करना है वो वाला फ़ोन नंबर आप इधर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पर आके आपको एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद आपको अपना जो ईमेल है वो एंटर करना होता है। तो ईमेल अगर आपका ऑलरेडी जो डिवाइस में आप ये अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो उसमें लॉग्ड इन है गूगल की मदद से, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यूज़ अ डिफरेंट ईमेल पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप इधर रेफरल कोड भी अपना डाल सकते हो, और नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मेरे पास ईमेल आईडी अलग से है तो मैं यूज़ डिफरेंट पर क्लिक करूँगा। आपके पास अगर गूगल का है तो वो वाला बटन क्लिक करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, तुरंत वो हो जाएगा। ईमेल एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको, और ईमेल आईडी पर आपके वेरिफिकेशन OTP जो है वो भेज दिया जाएगा। वो OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको KYC वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, ये सारे स्टेप्स अभी हम कर लेते हैं। तो बिगिन सेटअप पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिजी लॉकर की मदद से आपका आधार और पैन जो है वो वेरीफाई कर लेना है। तो हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपको इधर आधार और पैन कार्ड को दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ एंटर कर लेना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा ना, उस पर आपको OTP आ जाएगा, वो वाला OTP आप एंटर कर लीजिए। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। अभी आपको अपना डिजी लॉकर का 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो है उसको एंटर करना होता है और डन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इधर आधार और पैन पर सेलेक्ट कर लेना है और आपको इधर अलाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा और ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाता है और हमारी KYC की जो प्रोसेस है आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको कुछ बेसिक अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है, तो आप अपने हिसाब से पर्सनल डिटेल्स डाल लीजिए। सबसे पहले आपका प्रोफेशन कौन से सेक्टर में है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके एनुअल इनकम कितना है वो आप इधर डाल लीजिए। आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिंगल है या मैरिड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें आपको टिक करनी है और टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सेल्फ़ी लेनी होती है। सेल्फ़ी लेते समय ध्यान रखना कि आपके मुंह पर सफिशिएंट लाइट आ रही हो और आपने कोई भी ग्लासेस या मास्क वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पहनी है जिससे आपका चेहरा ढक रहा है। सेल्फ़ी लेने के बाद आपको एक कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको लोकेशन एक्सेस भी देना होता है, तो लोकेशन एक्सेस भी हम दे देते हैं। आपको बैंक अकाउंट अभी वेरीफाई करना होता है, तो पैन नंबर के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो आप देख लीजिए आपका नाम शो हो जाएगा और बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको इधर एंटर करनी है। FNO सेगमेंट भी आपको एक्टिवेट करनी है, तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिए। FNO सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक करवाया है उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप निकाल के रख देना और वही आपको अपलोड करने के लिए इधर काम आएगी। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो इसको बंद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑन ही करना है। बाद में कभी मन करता है FNO सेगमेंट ऑन करने का तो वो भी आप बाद में भी ऑन कर सकते हो। इसको आप क्वार्टरली पर ही रखिए। और ये FNO के लिए पूछ रहा है, मैं फ़िलहाल के लिए स्किप करना चाहूँगा तो स्किप फॉर नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको अपनी जो पैन कार्ड वाली सिग्नेचर है वही ड्रॉ करनी होती है, पेन की मदद से ड्रॉ नहीं करनी होती है, हाथ से ही आप ड्रॉ कर लीजिए इधर ही। अब आपको सिंपली इधर प्रोसीड टू E-साइन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हम इस साइन नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अभी फिर से अपना आधार नंबर डालकर इधर E-साइन कर लेनी है। इसको आई एग्री पर क्लिक कर देना आप और गेट OTP पर क्लिक कर देना। तो आधार से रजिस्टर्ड जो भी नंबर होगा आपका और मेल आईडी होगी उस पर आपको OTP मिल जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई OTP का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली साइन हो जाएंगे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन जो है वो प्रोग्रेस में जा चुका है और 24 से लेकर तो 72 वर्किंग आवर्स में आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपको ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप इधर पिन सेट कर सकते हैं, जो ऐप लॉगिन करने के लिए आपका जो भी पिन होगा तो उसके लिए आपको ये OTP
डालना है और अपना पैन डालना है और आप अपना जो पिन है वो सेट कर सकते हो। अभी ऐप ओपन करने के लिए जो भी आपको पिन सेट करना है 4 डिजिट पिन अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। और ये जैसे ही सेट हो जाता है आपको बायोमेट्रिक यानी कि आपके फ़ोन में कोई अगर फेस लॉक या फिंगरप्रिंट जो भी अनलॉक होगा वो भी अगर आपको ऑन करना है तो एनेबल कर लीजिए और सेट कर लीजिए, नहीं करना है तो स्किप कर दीजिए। और आपका भी सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जब अकाउंट आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा आप ओपन करके प्लेटफॉर्म को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।